गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो हमारे साथ सविता भाटिया आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही दिव्य है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप कृपया इसे अंत तक सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन है कि जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है, उसे भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जो सत्संग सुनाता है उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारे गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए और अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया, और आज भी वे अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हमें अधिकतर आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ देने के बाद ही मिले हैं। वास्तव में आज भी संगत को उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे उनके मानव रूप में होने पर मिलते थे। हम अप्रैल 2004 में गुरुजी की शरण में आए। मेरे पति गुरुजी के पास उसके थोड़े समय बाद आए। गुरुजी के यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी हो गए। मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है और उसके परिवार वाले राधा स्वामी को मानते हैं। जब हम गुरुजी के पास गए थे उस समय उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, पर गुरुजी की कृपा ऐसी है कि अमेरिका में भी उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए। उसने गुरुजी को उनकी कुटिया में बैठे देखा और गुरुजी ने उसे ऐश करो कहते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक हमें यह भी नहीं पता था कि बड़े मंदिर में कुटिया है। हम यहाँ दिल्ली में लंगर करते और मेरी बेटी हमें बताती कि हमने लंगर में क्या खाया और उसका स्वाद उसे वहाँ अमेरिका में आता। मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलती थी, मास्टर्स इन कॉमर्स या बैचलर ऑफ एजुकेशन करने की सोच रही थी। गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बीएड छोड़कर वह एमकॉम करे। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, किंतु पहली सूची में उसका नाम नहीं आया। हमने दूसरी सूची के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि दूसरी सूची कभी नहीं निकलती। पर मेरी बेटी को गुरुजी पे पूरा विश्वास था। वो बोली कि गुरुजी ने उसे एमकॉम करने को कहा था, तो किसी भी तरह उसे दाखिला तो मिल ही जाएगा। जल्द ही दूसरी सूची निकली और उसमें सबसे पहला नाम मेरी बेटी का था। गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से न सिर्फ उसको बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी दाखिला मिल गया। हमें गुरुजी के एक और सौभाग्यपूर्ण दर्शन हुए। उनकी महासमाधि से 2 सप्ताह पहले 14 मई 2007 को शाम को करीब 6:30 बजे गुरुजी ने कहलवाकर भेजा कि बड़ा मंदिर खाली किया जाए। हम मंदिर से निकल चुके थे और प्रमुख द्वार के बाहर ही खड़े थे जब गुरुजी अपनी गाड़ी में आए। हम बहुत भाग्यशाली थे कि सबसे पहले हमें उनके चरण कमलों में माथा टेकने का अवसर मिला। जितनी भी संगत उस समय वहां उपस्थित थी, गुरुजी ने उन्हें जाने से रोका और अपने हाथों से प्रसाद दिया। सबको चाय प्रसाद भी दिए। फिर उन्होंने मुझे और मेरे पति को बुलाया और 1 घंटे से अधिक के लिए हमें अपने पास बिठाया। हमें 2 बार चाय प्रसाद भी मिला। गुरुजी ने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहते थे, तो हमने जवाब दिया कि रोहिणी में। वह बोले, अच्छा गुरुद्वारा पीछे है, आगे मॉल बना हुआ है। हमने विस्मित होकर बस हामी भर दी। फिर गुरुजी ने मेरे पति से उनकी नौकरी के बारे में पूछा। मेरे पति बोले कि उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली थी। गुरुजी ने इसका कारण पूछा तो मेरे पति ने जवाब दिया कि उन्हें कहीं और भेजा जा रहा था। गुरुजी बोले, सारे कमले हो गए ने, की लोड़ थी वीआरएस लेन दी। आंटी, तेरा ना की है, नौकरी करनी है? मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी हमें आशीर्वाद देते रहे। उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ रहती थी, उसके पति का परिवार भारत में कहाँ पर था और वह भारत कब आने की सोच रही थी। उस समय उन्हें भारत आने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि भारत आने के बाद वह वापस जा पाएंगे या नहीं। गुरुजी ने उनके आने के बारे में पूछकर उनकी कठिनाइयां दूर कर दी। फिर गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया कि वह जैन पैक्ट में काम करती है। इस पर गुरुजी तुरंत बोले,
अच्छा जनपद सोनिया गांधी दे कॉल। और फिर वो हंसने लगे। गुरुजी ने जेठरा अंकल को बुलाया और हमसे पूछा कि क्या हम उनको जानते थे। फिर वह बोले, मैंने इसे 3 बार न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी की शादी जेठरा अंकल के छोटे बेटे के साथ तय कर दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की ओर से 20-25 लोग होने चाहिए। शादी सादगी से की जाए और जुलाई महीने के आखिरी में होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से आज बच्चे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शादी के रस्मों के समय गुरुजी वहां स्वयं विद्यमान थे। शादी के स्थान पर हमें उनकी सुगंध आई। और जब हमने मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म की तस्वीरें देखी तो यह देखकर विस्मित हो गए कि उनमें गुरुजी की भी तस्वीर थी। दोनों की शादी गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हुई। एक रात मेरे पति ने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और यमलोक के दूत उन्हें ले जा रहे थे। तब गुरुजी आए और उनके हाथ से रोशनी की एक किरण निकलकर मेरे पति के चेहरे पर पड़ी और वे जीवित हो उठे। कुछ दिन बाद मेरे पति के मुंह में छाले हो गए। दवाइयों से जब कोई सुधार नहीं हुआ तो परीक्षण कराए जाने पर पता चला कि उन्हें कैंसर है। हम बहुत डर गए। दर्शन में गुरुजी ने मेरे पति से कहा, डॉक्टर कंजर ने की करना है, जो करना है मैं ही करना। उसी समय मैंने टीवी चलाई तो एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें एक बाबा कह रहे थे कि अगर तुम बीमार हो और तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें बस उन पर 100% विश्वास रखना है और तुम ठीक हो जाओगे। हमने बस यह 2 पंक्तियां सुनी और वह कार्यक्रम समाप्त हो गया। पर हमें अपने गुरुजी का संदेश मिल गया था। हमें संदेश से शक्ति और भरोसा मिला और हम 9 घंटे लंबी शल्य चिकित्सा के लिए तैयार थे। शल्य चिकित्सा के बाद रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण मेरे पति की गर्दन से रक्त बहता था। हमें गुरुजी के संदेश मिलते रहे और सारे दुष्प्रभाव लुप्त हो गए। आज मेरे पति का उपचार पूरी तरह से हो गया है और वह एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें जीवन दिया, सेहत दी, अब थी संपत्ति की बारी। हमें गुरुजी का संदेश आया कि हम रोहिणी में अपना घर बेचकर गुड़गांव में उससे एक बड़ा फ्लैट ले लें और इस सौदे से बचे हुए धन से जीवन का आनंद उठाएं। गुरुजी की कृपा से हमारा घर 30 मिनट में बिक गया और वह भी उसी मूल्य पर जितना हमने सोचा था। परंतु गुड़गांव में फ्लैट बहुत महंगे थे। 2 दिन घर ढूंढने के बाद अंकल घबराने लगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम घर के लिए भागदौड़ करने में असमर्थ थे और क्या वो कृपा करके हमें वो दिला सकते थे जो भी उन्हें हमारे लिए ठीक लगता है। हमने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और पूरी तरह गुरुजी को समर्पण कर दिया था। गुरुजी ने मुझे नए घर की परिकल्पना दिखाई और हमें वही घर मिला। किसी को अगर सब्जी भी लेनी हो तो वो बिना देखे परखे नहीं लेता और यहाँ तो हम घर खरीदते समय उसे देखने भी नहीं गए। अग्रिम धन देने के बाद ही हमने पहली बार फ्लैट देखा और वो बिल्कुल वैसा था जैसा गुरुजी ने मुझे दिखाया था। यह उनका ही घर था और बहुत सुंदर था। गुरुजी ने हमें हर रविवार सुबह 7 से 8 बजे सत्संग करने को कहा। संगत इस सत्संग में आती है और गुरुजी भी अक्सर आते हैं और आकर हमारे पास बैठते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति सबको होती है। हम गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ हैं और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। करीब 2 महीने पहले मेरे पति के पीठ में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने दवाइयां ली पर उससे भी सुधार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए और बोला, कल वीरवार है, मंदिर जाएं। वहां तुम्हें किशोरी अंकल मिलेंगे और अगर उन्होंने तुम्हें गले लगा लिया तो तुम्हारा पीठ दर्द ठीक हो जाएगा। जब हम मंदिर पहुंचे तो बिना ढूंढे मेरे पति को किशोरी अंकल मिल गए। प्रायः वो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, पर उस दिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरे पति को गले लगा लिया। जो दर्द मेरे पति को 2 महीनों से था, एक क्षण में लुप्त हो गया। गुरुजी के तरीके हमारी समझ से परे हैं। गुरुजी की शरण में आने के बाद अगर कुछ आवश्यकता है तो वो है हमारी समर्पण और विश्वास की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।